स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं संविधान स्पेशल की ये क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी भारतीय संविधान का संशोधन प्रोसेस। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया क्या है उसके संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान के अनुसार इतना इसमें संशोधन करना, अमेंडमेंट करना आसान भी नहीं है, और कनाडा और अमेरिका के संविधान के जैसा इसमें संशोधन करना उतना कठिन भी नहीं है। इसीलिए इसे जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान जो है नम्य और अनम्य संविधान कहा क्या। यहां से कुछ सेशन जो कि देखेंगे हम लोग। संविधान संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से आगे चर्चा करूंगा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ और क्यों हुआ? संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई, या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कब प्रदान किया गया? संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 कब किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? या सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के तहत कब दिया गया था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। शुरू करें आज के हम लोग इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग भी फटाफट मेरे साथ जुड़े और इस सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप कहेंगे कि यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा विकल्प जो है इसके अनुसार सही होगा? तो आप कहेंगे इसके अनुसार अंतिम विकल्प जो है सही होगा। भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20, क्या भाग 20, और कौन से जो है अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? 368। किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? कमेंट करके आप लोग भी बताएं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है 361 के तहत? जी नहीं, 368 के तहत 100%। धारा 368, धारा 368, धारा 390 ये होना चाहिए था। 368 2 बार हो गया है, इनको 1 बार कर दीजिए बस। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की पहल भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो 3 टाइप्स, 3 प्रकार से जो है संशोधन किया जा सकता है। पहला सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत यानी आधा से अधिक यानी मोर देन 1/2 उपस्थित और जो है उपस्थित संसद सदस्यों की जो है संख्या, या फिर जो है 2/3 बहुमत जिसको विशेष बहुमत कहते हैं हम लोग, स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से उस प्रस्ताव को पारित करा करके तीसरे तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत आधे से अधिक बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत के आधार पर, और तीसरा जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं का स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो इस तरीके से कह रहा है पहल की जाती है हमेशा भारत के संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। सरकार जहां पर मजबूत होगी अमूमन लोकसभा में इस प्रस्ताव को जो है रखा जाता है, लेकिन
लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है संविधान में संशोधन के संदर्भ में। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से हो सकता है। मैंने बताया ना कि साधारण बहुमत का मतलब कि जो है मोर देन 50%, 2/3 बहुमत जिसको कि स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, इससे भी जो है संविधान संशोधन हो सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत व राज्यों के 1/3 बहुमत से, राज्यों का 1/3 बहुमत नहीं, राज्यों से भी जो है 2/3 बहुमत से ही जो है संविधान में संशोधन होता है, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होता है। जनमत संग्रह से यहाँ इससे भी जो है संविधान संशोधन जो है नहीं हो सकता। तो दिए हुए प्रश्न में हालांकि मामला गड़बड़ है, इसको जो है आप 2/3 करें, 2/3 बहुमत से, और ये अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया था, और इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया, जिसमें उन शक्तियों का जो है, उन विषयों का उल्लेख किया गया जिसको भारतीय संविधान, जिसको भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसमें करीब 284 ऐसे जो है मैटर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है आप सबको पता है कृषि सुधारों से संबंधित स्पेशली था पहला संविधान संशोधन विधेयक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल जो है अपूर्ण था? फटाफट जो है आंसर करेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी जो है इलेक्टोरेट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसका उल्लेख आर्टिकल 54 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 54 में किया गया। और यह केस देश के जो है संविधान से लिया गया, आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का मतलब राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले, और राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं? एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जो है एमएलए, एक लाइन में कहें तो सांसद और विधायक। और कौन सांसद और विधायक? जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं, ध्यान रहे। यहां पर एमपी का मतलब जो है, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मैंने बात किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनके भी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब यह कह रहा है कि अगर इसमें निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो, इसका मतलब हो सकता है कि जो है भारत में 28 राज्य हैं, तो 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू है। या हो सकता है कि भारत में जितने भी जो है करीब 543 सांसद इधर हैं, 245 सांसद राज्यसभा में हैं, इसमें से ऐसे 5 हों कि मर गए हों और उनकी सीटें खाली हों। तो जब उनकी सीट खाली हो तो इस आधार पर राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि 5 सीटें खाली थी या 3 राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, ये नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही उपराष्ट्रपति का भी जो निर्वाचन मंडल होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में सिर्फ एमपी एमएलए जो है वोट देते हैं, यानी सांसद और विधायक, वेरी सॉरी, सिर्फ जो है एमपी जो है वोट देते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा
यहाँ ये बात होती है कि यहाँ इलेक्टेड और जो है नॉमिनेटेड, ये दोनों यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सांसद जो है हिस्सा लेते हैं। और दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, किस संविधान संशोधन के तहत जो है यह प्रावधान किया गया, तो आप कहेंगे कि यह प्रावधान जो है किया गया 11वां संविधान संशोधन और 1961। कब? 1961 के तहत यह प्रावधान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? वैसे तो जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान जो किया गया है वो आर्टिकल 108 के तहत जो किया गया है, ये तब जब संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी भी विधेयक पर अगर जो है दोनों सदनों में यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें मतभेद होगा तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन इनवाइट करेंगे और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन इसके अलावा भी ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया था। कब? जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा इन्हीं दोनों के जो है इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड यानी निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सांसद जो है हिस्सा लेते थे। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था। लेकिन भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया और 11वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 के तहत, किसके तहत? 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत यह प्रावधान हमेशा हमेशा के लिए जो है क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत यह व्यवस्था खत्म की गई। इसी के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में उसका निर्वाचन मंडल अगर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो असंवैधानिक है। बिल्कुल नहीं है। 11वां संविधान संशोधन 1961 1961 के तहत प्रावधान हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा जो है दिया गया? आप सबको पता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये लागू हुआ। तो उस समय भारत में कितने राज्य थे? तो उस समय भारत में कुल जो है 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आप कहेंगे कि 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन बाद में आवश्यकता अनुसार जो है और राज्यों की संख्या बढ़ाई गई। गुजरात भारत का जो है 15वां राज्य था, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। और इस तरीके से जो सिलसिला जो है शुरू हुआ। गुजरात 15वां राज्य था। उसके बाद नागालैंड कौन सा था? तो नागालैंड जो है ये भारत का जो है 16वां राज्य था। कौन सा? 16वां राज्य। और इसकी स्थापना जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 13वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है किया गया। और 1 दिसंबर 1963 को जो है यह एक स्टेट के रूप में अपने अस्तित्व में आया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बताएं 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था और इसी के तहत जो है सिक्किम राज्य का जो है गठन हुआ, या कहो कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य है। कौन सा? भारत का 22वां राज्य, जिसका
गठन जो है 16 मई 1975 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? पंजाब, जिसको कभी पेप्सू भी बोला जाता था, इस पंजाब का जो है पुनर्गठन किया गया, या कहें पेप्सू, पटियाला और जो है उसमें और भी उसके क्षेत्र थे, इसका पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा, उसके अलावा चंडीगढ़, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए। किस संविधान संशोधन के तहत? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत किया गया। तो इन दोनों को जो है राज्य बना दिया गया। ये दोनों जो है स्टेट के रूप में जो है अपने अस्तित्व में आए। कब? 1 नवंबर 1966 में। ये आज भी केंद्र शासित प्रदेश है और ये आगे चल करके जो है वर्ष 1971 में इसको राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी के दिन जो है दे दिया गया। तो ये सब के सब जो है पंजाब से ही अलग हुए या प्राचीन पेप्सू से अलग हुए। और किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तब 66 में इन दोनों को राज्य बनाया गया, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बाद में फिर इसको जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया 1971 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए उससे पहले मैं बताऊं, 35वां संविधान संशोधन जब 1974 में हुआ तो इसी के तहत जो है सिक्किम को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, या कहें कि सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 22वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के तहत जो है मेघालय को जो है भारत का 20वां राज्य जो है बनाया गया। अगला प्रश्न देखें और फटाफट जो है आंसर करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? किसके द्वारा जो है शामिल किया गया? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची, 8 शेड्यूल जो है, इसमें मूलतः कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषा। कब? जब भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इसमें 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो 15वीं भाषा जो है जोड़ी गई कौन सी? तो आप कहेंगे कि सिंधी। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 21वां जो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब? 1967 में जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। आगे चल करके जो है फिर से इसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई और वो हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई उनको याद करने के लिए याद रखें। नमक, न का मतलब नेपाली, म का मतलब मणिपुरी और क का मतलब कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कोंकणी जो कि गुजरात और गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है बोली जाती है, तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना होगा? 2, और 7 और 2 कितना होगा? 9। अब 92वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 2003 में। इसके साथ जो है कौन कौन जो है भाषा जोड़ी गई? तो आप कहेंगे कि इसके साथ जो है जोड़ी गई थी क्या? थाली, मतलब कौन सा? संथाली। संथाली भाषा जो कि संथाली जनजाति के लोग बोलते हैं। वर्तमान भारत की राष्ट्रपति संथाली समुदाय से ही बिलोंग करती हैं, संथाली। उसके बाद कौन सी? तो आप कहेंगे कि मैथिली। उसके बाद जो है कौन सी? तो डोंगरी,
डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और बोडो बोडो कहाँ पर ये बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? असम में बोली जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प ना, दूसरा विकल्प सही होगा। कितनी भाषाएं इस समय भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जोड़ी गई हैं? 22। 21वां संविधान संशोधन के तहत एक जोड़ी गई। 71वां संविधान के तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जो है जोड़ी गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। इसको याद करने के लिए ये फार्मूला जो है आप याद कर सकते हैं। क्या थाली में 2 बैगन, बैगन मतलब कौन सा? बोडो, 2 मतलब डोंगरी, में मतलब मैथिली, थाली संथाली। अगले प्रश्न को देखें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? मेघालय ये भारत का, आपको बता दें, ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ किससे लगती है? असम से लगती है। असम को ही काट करके जो है राज्य के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। कब? तो 21 जनवरी 1972 को। कितने राज्य जो है बनाए गए थे? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों एक ही दिन एक ही डेट पर जो है अपने अस्तित्व में आए थे। उसके बाद जो है सिक्किम बनाया, उसके बाद जो है सिक्किम 22वां था, ये 21वां था, ये 20वां था, ये 19वां था। तो ये भारत का 19वां राज्य जो है बनाया गया। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है, मैं पीछे भी बताया था कि सिक्किम को जो है भारत को का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 16 मई 1975 को। और ये भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा? 22वां राज्य। 18वां राज्य, 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये सब के सब जो है पेप्सू से जो है संशोधित होकर के बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां संविधान संशोधन जिसके तहत नागालैंड का गठन हुआ, अभी पीछे मैंने बताया था। अगला प्रश्न को देखिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? मौलिक अधिकार जो कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है यूएस से, यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया था। तो भारतीय संविधान में भी जो है इसका उल्लेख किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। किस आर्टिकल के तहत जो है इसका उल्लेख है? तो 12 से लेकर के जो है किसके तहत? तो 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लेख किया गया। इस समय भारत के पास जो है कितने फंडामेंटल राइट हैं? भारतीय लोगों के पास 6। संविधान लागू हुआ तो कितने थे? 7। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। बहरहाल मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो है ये अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जो है दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया। और गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये आदेश दिया गया कि भारतीय संविधान के जो है फंडामेंटल राइट्स में भी जो है संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976,
और उससे भी पहले जो है जब केशवानंद भारती मामला जो आया था तो उसमें भारत सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज ना हो, उसका मूल ढांचा जो है परिवर्तित ना हो, बस। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसी को मिनी संविधान के नाम से जो है जाना जाता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो कि 76 में किए गए उल जुलूल कार्यों को जो है संशोधित करने के लिए किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भारतीय नरेशों को यानी भारतीय राजाओं के विशेषाधिकारों को उनका मौलिक अधिकार कहते हुए बरकरार रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जो है समाप्त करने के लिए ही तत्कालीन सरकार के द्वारा संविधान संशोधन किया गया और भारतीय राजाओं के विशेषाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। अब यह काम जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया? तो आप कहेंगे कि यह किया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया। किसके तहत? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत यह जो है प्रावधान किया गया और इसमें आर्टिकल 363 ए को जो है जोड़ा गया और कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी थे जिनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उनमें से 362 भी एक था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? लोकसभा की सीटों की संख्या मूल संविधान में अगर जो है पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी थी, तो आप कहेंगे कि मूल संविधान में इन सीटों की संख्या जो है कितनी थी? जी हाँ, बस इतनी थी, 500। और पहली बार जो है इसमें संशोधन किया गया, बढ़ाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन, सीए का मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको बढ़ा करके और 525 कर दिया गया। कितना किया गया? 525 किया गया था। और फिर 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है इसको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। आगे गोवा दादर नागर हवेली दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है इसे आगे बढ़ा करके 552 कर दिया गया। बहरहाल इस समय भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है। हालांकि उसमें दो जो एंग्लो इंडियन थे अब उनको जो है उस पद को समाप्त कर दिया गया, तो ये 543 ही रह गए। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा इधर? तो दिए हुए प्रश्न में ये वाला विकल्प सही होगा। 545 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, जब भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। अगला प्रश्न को देखिए, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया, या कह लें सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको 16 मई वर्ष 1975 को भारत का 22वां राज्य किसको घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? सिक्किम को घोषित किया गया। किसको? सिक्किम को। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य है और जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है। प्रेम सिंह तमांग अभी हाल ही में इसी राज्य के लगातार दूसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं।
अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े उससे पहले बताएं 22वां संविधान संशोधन बता दिए हैं, मेघालय का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न जो है आप लोग देखें और फटाफट आंसर करें। गर्मी यहाँ बिल्कुल नहीं पड़ रही है, गर्मी का ही असर है कि लग रहा है कि प्यास खत्म ही नहीं हो रही है, थोड़ी सी अस्वस्थता है, उसके बावजूद भी संशोधन कराने पर हम लगे हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष जो है कर दिया गया। लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, और इन जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ा करके जो है कितना कर दिया गया, 62 किया गया। तो भाई 44वां के तहत तो होगा नहीं, क्योंकि 44वां के तहत तो वही जो हुआ जो कि 42वां के तहत जो उटक नाटक किया गया था उसका इसमें सुधार किया गया। 43वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जो है जो 42वां संविधान के जो कुछ अनर्गल तत्व जोड़े गए थे उनको हटा दिए गए। तो अब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कौन सा विकल्प जो है, तो पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। 41वां, 42वां, 43वां ये सब संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे 87वां संविधान संशोधन 2003, 87 से लेकर के 92 तक जो है जितने हुए हैं सब 2003 में ही हुए हैं। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसको लाया गया था। अगला प्रश्न जो है देखा जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक जो है महत्व देने का प्रावधान है? नीति निर्देशक तत्व जिनको कि हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, और डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आप कहेंगे कि आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। और किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप कहेंगे कि 36 से 51 के बीच इसका जो है उल्लेख किया गया डीपीएसपी का। हमारी गवर्नमेंट का अपने देश के नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य होता है वही डीपीएसपी होता है, वही नीति निर्देशक तत्व होता है। लेकिन हमारे देश के नागरिकों का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य होता है वही फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। यहां तो बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मूल अधिकारों की बात कर रहा है। मूल अधिकार जिसको हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया था, और इसका उल्लेख हम लोगों ने भाग 3 में किया है। किस आर्टिकल में किया है? तो आप कहेंगे कि इसका उल्लेख किया गया है भाग 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के जो है 35 के बीच जो है किया गया है। किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया? तो कहेंगे कि यह प्रावधान जो किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। किसके द्वारा किया गया? 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा दूसरा विकल्प सही है? आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यह तैयार किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, जो इंदिरा गांधी जी के सरकार में जो है किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के जो है रिकमेंडेशन पर किसमें जोड़ा गया? तो आप कहेंगे कि इसे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो है ड्यूटीज, और इनको भाग 4 में जो है जोड़ा गया था। 4 कब में जोड़ा गया? किस आर्टिकल में? 51A में जो है जोड़ा गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला
मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। मंत्रिपरिषद पद, मंत्रिपरिषद इसका उल्लेख किया गया है किसमें? मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है 74 में किया गया, 74 में। आर्टिकल 53 में लिखा गया कि संघ की कार्यकारी जो शक्तियां होगी राष्ट्रपति में निहित होगी और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। उसके लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान हुआ है आर्टिकल 74 में, और इन्हीं के सलाह पर वहां लिखा गया 74 में इस बात का प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद की बात राष्ट्रपति मानेंगे, उसकी सलाह को मानेंगे ही या नहीं मानेंगे, वहां कुल बहुत कुछ क्लियर कट जो है लिखा नहीं गया था कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात को जो है एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति महोदय जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करेंगे, मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करेंगे। और इनकी सलाह को मानने के लिए विवश कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो 1978 में फिर संविधान संशोधन हुआ और उसमें प्रावधान किया गया क्या? 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि जब कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास आएगा, कहां से? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद से कोई भी प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति जो है उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर अगर वो प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो अब दूसरी बार उस पर अपना सिग्नेचर करने के लिए, अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति विवश हो जाता है। तो यहां कह रहा है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार किस में दिया गया? 44वां संविधान संशोधन में दिया गया था। और बाई मिस्टेक ये यहाँ नहीं दिया है, यहाँ एक और विकल्प बना दीजिए ई और यहाँ लिख दीजिए 44वां संविधान संशोधन, और यही सही होगा। अगला प्रश्न देखें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। भारतीय अध्याय कौन सा जो है जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया भाग 4 क या भाग 4 क जोड़ा गया, पार्ट 4A जो है जोड़ा गया। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो 51A जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिया गया? आप कहेंगे रूस के संविधान से लिया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही होगा। तीसरा विकल्प 100% सही होगा, इसलिए दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। आइए आगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 7 दिए गए थे कुल, उसमें से जो है अब कितनी कर दिए गए? 6। तो किसको हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किसको? तो प्रॉपर्टी राइट को, यानी संपत्ति के अधिकार को। किसके? संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी राइट को जो है क्या कर दिया गया? इसे किस आर्टिकल में कर दिया गया? तो आर्टिकल 300A में जो है इसको रखा गया। और यह अब जो है एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा।
कौन सा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। ये भी जनता पार्टी की सरकार में, जनता पार्टी की ही सरकार में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध भारतीय संविधान के कब जो है लाया गया था? 44वें संविधान संशोधन में 42वें में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करेगा। मंत्रिपरिषद के जो है सलाह को ना नहीं कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान में कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो है सलाह को पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकता है। उसके बावजूद भी अगर जो है वो प्रस्ताव पास करके और पुनः मंत्रिपरिषद के पास लाया जाता है, ऐसे कंडीशन में वह उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए विवश हो जाता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से बढ़ाकर के 5 वर्ष किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, कब? 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर के कितना किया गया था? 6 साल। विधानसभाओं का भी कार्यकाल 5 वर्ष से कितना किया गया? 6 साल। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ तो इसके तहत ये व्यवस्था बदल दी गई और इसको फिर 6 से घटा करके जो है कितना कर दिया गया? तो 5 वर्ष किया गया था। कितना? 5 वर्ष। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प कर रहा है? 6 से घटा करके 5 कर दिया गया, यानी ये बात इसकी कर रहा है 44वां संविधान संशोधन की। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? यानी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या ऐसे जो है जितने भी इलेक्शन होते हैं उनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है बात बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये प्रावधान किया गया 1975 में 39वें संविधान संशोधन के तहत। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया किसके तहत? तो 52वां संविधान संशोधन 85 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई। कौन सी? तो 10वीं अनुसूची जो है इसके तहत जोड़ी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है दिया गया 23वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 23वां संविधान संशोधन वर्ष 1986। हाँ, 1986। अब 55वां संविधान संशोधन 1900 कब? 87। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में ये विकल्प जो है सही होगा। इसके तहत मिजोरम अपने अस्तित्व में आया, और इसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और ये दोनों राज्य जो है स्थापित हुए कब? 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को स्थापित किए गए थे। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है 100% सही है। मिजोरम भारत का जो है 23वां राज्य है, कहीं लिखा भी था, नहीं था तो मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का 24वां राज्य है। कौन सा? 24वां। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया? अभी तो बताया था 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये भारत जो है
ये भारत का जो है 24वां राज्य है। कौन सा? 24वां राज्य है, जिसकी सीमा जो है चाइना से लगती है, जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है, जिसकी सीमा भूटान से लगती है। यानी 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत जो है मिजोरम स्थापित किया गया था। मिजोरम। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम की स्थापना की गई थी। सिक्किम। तो दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई वर्ष 1987 को। किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये कारनामा हुआ था? तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 36वां के तहत जो है सिक्किम की स्थापना हुई है, सिक्किम। 53वां के तहत जो है मिजोरम हुआ है, मिजोरम। 55वां के तहत अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो 56वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 1987 के तहत जो है गोवा का गठन किया गया। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। आप सबको पता है गोवा की स्थापना जो हुई थी 30 मई 1985 को और ये भारत का 25वां राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाता है? हर कोई जानता है 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। और ये 69वां संविधान संशोधन जो है हुआ कब था? 1991 में हुआ था। 1991 में, जिसके तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। दिल्ली जिसमें कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, 7 लोकसभा की सीटें हैं और इसके मंत्रिपरिषद की संख्या भी 7 निर्धारित की गई है। तो ये रहा था आज का हम लोगों का जो है सेशन, जो कि संविधान संशोधन पर आधारित था। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रयास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।